वेलकम वेलकम टू 70mm बाय रहमान। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1990 की एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म आशिकी की। ये एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी जो आज भी बड़ी पसंद की जाती है। इसके गाने भी बड़े बाकमाल थे। ये राहुल रॉय, अनु अग्रवाल की हिट फिल्म रही थी। ये ऑल टाइम हिट फिल्म थी। इस फिल्म से कुमार सानू इंडस्ट्री में एंटर हुए थे और बहुत कुछ जानेंगे इस फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट्स, कहानी और बजट के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने और प्रोड्यूस किया था गुलशन कुमार ने। कहानी को लिखा रॉबिन भट्ट ने और आकाश खुराना ने। म्यूजिक दिया नदीम शरवान ने। गाने लिखे समीर ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1990 को 23 जुलाई को। इस फिल्म में अदाकार थे राहुल रॉय एज राहुल रॉय, अनु अग्रवाल एज अनु वर्घेसे, दीपक तिजोरी एज बल्लू। इस फिल्म में गाने थे 9। नंबर 1 धीरे धीरे से, कुमार सानू अनुराधा। नंबर 2 नजर के सामने, कुमार सानू अनुराधा। नंबर 3 जाने जिगर जाने मन, कुमार सानू अनुराधा। नंबर 4 मैं दुनिया बुला दूंगा, कुमार सानू अनुराधा। नंबर 5 मेरा दिल तेरे लिए, कुमार सानू अनुराधा। नंबर 6 तू मेरी जिंदगी है, कुमार सानू अनुराधा। नंबर 7 दिल का आलम, कुमार सानू अनुराधा। नंबर 8 एक सनम चाहिए, कुमार सानू अनुराधा। नंबर 9 अब तेरे बिन जी लेंगे हम, कुमार सानू अनुराधा। इस फिल्म के सभी गाने बड़े बाकमाल थे, खास तौर पर नजर के सामने और मैं दुनिया बुला दूंगा, जाने जिगर जाने मन और धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ये सभी गाने बड़े ही मशहूर रहे थे और बड़े बाकमाल थे। इसमें कुमार सानू को अब तेरे बिन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और अनुराधा जी को नजर के सामने गाने के लिए अवार्ड मिला था और नदीम शरवान को सभी गानों के लिए अवार्ड मिले थे और समीर को नजर के सामने के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं इस फिल्म के बजट की। और इस फिल्म का बजट था 30 लाख रुपए और इंडिया में इसने कमाए थे 3 करोड़ रुपए और बॉक्स ऑफिस पे कमाई की थी 5 करोड़ रुपए की और फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म के गाने के एल्बम बेस्ट सेलिंग एल्बम रहे थे और 2 करोड़ यूनिट्स एल्बम के सेल हुए थे। इस फिल्म के गानों ने मेलोडी को लेकर एक नया दौर शुरू कर दिया था और कुमार सानू को इंडस्ट्री की जान बना दिया था और 100 ग्रेटेस्ट साउंड ट्रैक्स में 4th पोजीशन पर रहे थे ये गाने और 4th पोजीशन पे रही थी ये फिल्म। इन गानों ने पुराने सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था। उस वक्त फर्स्ट नंबर पर जो फिल्म रही थी वो थी दिल। 1989 में गुलशन कुमार जी ने नदीम शरवान को लेकर म्यूजिक बनाने का सोचा था। फिर इसके लिए कुमार सानू और अनुराधा जी को ले लिया गया था। इस म्यूजिक एल्बम का नाम पहले चाहत रखा जाना था। गुलशन कुमार जी ने महेश भट्ट जी को अपने इस एल्बम के कुछ गाने सुनवाए तो ये उन्हें बड़े ही बाकमाल लगे। फिर इन गानों को लेकर वो फिल्म बनाने का सोचने लगे और फिर गुलशन कुमार फिल्म बनाने के लिए जुड़ गए और ये आगाज हुआ। अब स्टोरी बनानी शुरू हुई। महेश भट्ट जी ने गानों के मुताबिक इस पर काम शुरू किया और फिर नए चेहरे लेने का सोचा गया। महेश भट्ट ने इस फिल्म की कहानी कुछ अपनी लव स्टोरी पर लिखी थी। राहुल रॉय जो कि इंदिरा रॉय के बेटे थे जिनके आर्टिकल बड़े ही मशहूर हुआ करते थे, महेश भट्ट ने उन्हें मिलने उनके घर पर गए तो वहां राहुल की तस्वीरों को देखा तो इंदिरा रॉय को इस लड़के को फिल्मों में लेने का बोला और फिर इन्हें लीड एक्टर के लिए ले लिया गया क्योंकि उन दिनों राहुल रॉय मॉडलिंग्स वगैरह भी कर रहे थे। अनु अग्रवाल से पहले महेश भट्ट जी ने पूजा भट्ट को लेना चाहा मगर उन्हें वो इस किरदार के लिए सही न लग रही थी और फिर अनु अग्रवाल को ले लिया गया था जो कभी टीवी ड्रामा इसी बहाने में काम कर चुकी थी। महेश भट्ट जी ने उन्हें साइन कर लिया था। दीपक तिजोरी के लिए भी ये फिल्म बड़ी ही खास रही थी। इससे पहले भी कुछ किरदार निभा चुके थे। आशिकी से उनका काम बड़ा पसंद किया गया था और फिर बहुत सारी फिल्म्स में हीरो के ऑपोजिट किरदार में नजर आते थे जैसे सड़क, खिलाड़ी, जो जीता हुई सिकंदर, कभी हाँ कभी ना वगैरह वगैरह। राहुल रॉय हैंडसम तो थे मगर राहुल रॉय की आवाज थोड़ी खास न थी तो महेश भट्ट जी ने उनकी आवाज के लिए आदित्य पंचोली से डब करवाया था। आशिकी की कामयाबी ने राहुल रॉय को एक सुपरस्टार बना दिया था और उनके पास 18 फिल्म्स की ऑफर भी आई थी।
उन्होंने चंद फिल्म्स को ही साइन किया था। राहुल रॉय अपने स्कूल टाइम से बहुत अच्छे स्विमर भी रहे थे, इसलिए उनका स्विमर वाला सीन भी इस फिल्म में दिखाया गया है। राहुल रॉय के हेयर स्टाइल को लेकर लोगों में बड़ी मकबूलियत रही थी। सारे लड़के यही हेयर कट करवाने स्कूलिंग्स और कॉलेजेस में नजर आते थे और हेयर सलून्स में रश लगा रहता था। राहुल रॉय स्टाइल के लिए फिल्म के पोस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा सोचा गया। महेश भट्ट को लगा फिल्म के ये लीड एक्टर्स और एक्ट्रेस दोनों की शक्ल सूरत कुछ अच्छी लुक्स में नहीं है, तो एक इमेज ली गई जिसमें दोनों के चेहरे पर जैकेट को डाल दिया गया था और लोगों के दरमियान ये स्टाइल बड़ा ही मकबूल रहा था। इस फिल्म के एक सीन में कुमार सानू को भी दिखाया गया है। इस फिल्म में राहुल और अनु उन दोनों अदाकारों का ओरिजिनल नाम इस्तेमाल किया गया है। टी सीरीज का असल नाम सुपर केसर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इस फिल्म का एक गाना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना वाला गाना कॉपी किया गया है जॉय सिम्स के एक गाने कम इनटू माय लाइफ से। एक गाना तू मेरी जिंदगी है वाला गाना कॉपी किया गया है पाकिस्तानी गाने से जिसे तसव्वुर खानम ने गाया था, और भी एक गाना था जिसे पाकिस्तानी गाने से कॉपी किया गया है जिसे आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। अनु अग्रवाल इस फिल्म से रातों रात राहुल की तरह से एक सुपरस्टार बन गई थी और उनके पास बहुत सारी फिल्म्स भी थी जैसे किंग अंकल वगैरह और कुछ फिल्म्स, मगर उनका एटीट्यूड्स कुछ चेंज था जिस वजह से उन्हें काम मिलना तकरीबन बंद हो गया था। फिर 1999 में अनु अग्रवाल का कार एक्सीडेंट भी हो गया था। फिर वो कोमा की हालत में रही, जिस्म की काफ़ी सारी बोन्स फ्रैक्चर भी हो गई थी और पैरालाइज भी हो गई। ठीक होकर फिर बिल्कुल गायब हो गई थी और फिर योगा क्लासेस देने लग गई थी। 2015 में लाइफ जर्नी बुक भी उन्होंने लिख डाली जिसका नाम था अनयूजुअल। राहुल रॉय की फ्लॉ फिल्म्स होने की वजह से उनके हाथ से बहुत सारी फिल्म चली गई थी जैसे दिल का रिश्ता, दिल दिया, जब जब दिल मिले और कलयुग जो महेश भट्ट जी ने बनाई थी। ये सब फिल्म्स बंद हो गई थी और एक बार दोबारा जब उन्होंने वापसी की तो बिग बॉस में विनर बने थे, मगर आज तक वो कोई कामयाब फिल्म ना बना सके। ये फिल्म एवरग्रीन फिल्म रही थी। इस फिल्म का सीक्वल आशिकी 2 को भी बनाया गया था और कंप्लीटली न्यू थीम्स में बनाया गया था और आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर को लिया गया था और उसके बाद आशिकी 3 भी बनाई गई थी। इस फिल्म का रीमेक कनाडा में बनाया गया था जो रोजा के नाम से 2002 में बनाई गई थी। ये थी फिर इस फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट्स, कहानी और बजट। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। राहुल और अनु को प्यार हो जाता है, लेकिन राहुल की माँ अनु को मशवरा देती है कि वो इससे शादी ना करे जब तक कि वो कामयाब ना हो जाए, क्योंकि वो अपने रिश्ते में बराबरी चाहती है। बाद में राहुल को यह जानकर सदमा हुआ कि अनु ने शादी में 2 साल की तखीर करते हुए एक मुआहिदा पर दस्तखत कर लिया है, जिससे इसका दिल टूट जाता है। वक्त के साथ राहुल एक कामयाब गुलकार बन जाता है, जबकि अनु एक मशहूर मॉडल बन जाती है। जब राहुल को मालूम होता है कि अनु ने अपने कैरियर के आगाज में मदद की थी उसकी, तो वो अपनी सलाहियतों के बारे में गैर महफूज महसूस करता है और अपनी शादी को मंसूख कर देता है। और दिल शिकस्ता अनु आगे बढ़ने का फैसला करती है और एक डायरेक्टर के साथ पैरिस जाती है। बाद में राहुल की माँ ने सच्चाई का इंकशाफ कर दिया कि अनु ने अपनी कामयाबियों के लिए कुर्बानी दी और अपनी सलाहियतों पर यकीन किया। अपनी गलती का एहसास करते हुए राहुल ने अनु को रोकने के लिए दौड़ता है। आखिर में अनु कैरियर पर मोहब्बत का इंतखाब करती है और वो दोबारा दोनों मिल जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।